ये पॉइंट नहीं छोड़ेगा, नहीं समझे? इसको उठा के ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, ऐसे ना उसी लाइन पर रहेगा, इस पॉइंट पर रहेगा, पॉइंट नहीं छोड़ेगा। मतलब इसको ऐसे घुमा के ऐसे सीधा कर दे तो जो केस लिखा ये आ जाएगा, पर ये अपना रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है, रिक्वायर्ड डिजायर्ड जो कंडीशन है वो एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है जैसा कि हमने बनाकर रखा है। लेकिन अपने को देखना है कि एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन किस p की वैल्यू पर मिलती है। तो आप सोचो p की वैल्यू अगर 4 ले लें, मतलब इसी में p की वैल्यू 4 ले लें, p की वैल्यू अगर, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा या नहीं? क्योंकि जब दोनों लाइन का x का जो कोएफिशिएंट होता है उसी को हम स्लोप बोलते हैं। x का कोएफिशिएंट जब दोनों लाइन का बराबर होता है तो वो लाइन क्या होती है? तो अगर p की वैल्यू जो है यहाँ 4 हो जाए तो पैरेलल मतलब 1 सॉल्यूशन मिलेगा। और हम कह रहे हैं 4 से कम, 4 से जैसे 4 ले लो, एग्जैक्टली 4 ले लो, या आप और बढ़ाओगे तो स्लोप बढ़ता है ना बेटा, 4 से बड़ा। भाई अगर आप ऐसे लाइन को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किए तो स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा? बढ़ रहा। यानी अब 4 ले लो और 4 के बाद उससे बड़ा इनफाइनाइट तक चले जाओ, ऐसे सीधा कर दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट ले लो। यानी p की वैल्यू 4 ले लो या 4 से बड़ी ले लो तो हमेशा कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? एक मिलेंगे। क्यों भाई? इधर कटलिए नहीं करेगा, इधर कटलिए नहीं करेगा। कौन सा केस होगा ये ऐसे केस होगा, इसके पैरेलल चल रही होगी कहानी, इसके पैरेलल कहानी चल रही होगी, ऐसे कुछ होगा, पैरेलल चल रही होगी, ये दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और ये y = 4x + 6 बन चुका होगा। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि इसको यहां से यहां तक, यानी p की वैल्यू 4 से बड़ी से लेकर इनफाइनाइट तक ले लो, तब भी कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? एक सॉल्यूशन। यानी अगर हम यहां p की वैल्यू > 4 ले लें इनफाइनाइट तो ओनली 1 सॉल्यूशन आएगा, और इक्वेशन क्या बन चुकी होगी? नहीं, इक्वेशन तो एग्जैक्टली नहीं लिख सकते ना, p की वैल्यू वेरिएबल है, y = px + 6 से लिखेंगे। ओनली 1 सॉल्यूशन, यानी एक ही बार किसको कट करेगा? इधर वाले ग्राफ को कट करेगा। ठीक है, बात समझे या नहीं? दूसरा चीज, एक चीज और है, अगर हम इसके पैरेलल ऐसे ले ले, y = -4x + 6, क्योंकि ये -4x है, अब दोनों पैरेलल हैं। अगर हम इसके इधर रखें, इधर तभी 1 सॉल्यूशन आएगा, यानी कि p की वैल्यू -4 से छोटी रहेगी, क्योंकि -4 से छोटी, सुनना ध्यान से, p की वैल्यू -4 से छोटी और या -∞ से बड़ी, क्योंकि इधर यहां तक लाओगे तो क्या हो जाएगा? -∞ शुरू हो जाएगा। तो भाई p की वैल्यू नीचे इधर ले जाओगे तो -4 से बड़ी होगी, बड़ी मतलब -3 -2 इसकी तरफ आओगे। ठीक है, और इधर लाओगे तो स्लोप क्या होगा इसका? -4 से छोटा। तो x यहां, या फिर p की वैल्यू -4 से छोटा, -∞ से बड़ा, इन दोनों केसेस में क्या आएगा? ओनली 1। तो अब y = px + 6, x की वैल्यू -4 से लेकर के 4 में एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। एक मिनट रुक जाओ, एग्जैक्टली p की वैल्यू एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मिलेगा, बट p नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 लेते ही कितने हो जाएंगे? मतलब आप उसको लाइन इन दोनों के, ये जो लाइन बनाएंगे ये लाइन इन दोनों के बीच में नहीं रखनी, इन दोनों के बीच में या तो आप इनसे नीचे रखोगे या इधर वाले से नीचे रखोगे, तब आपको सॉल्यूशन 2 मिलेगा। या तो लाइन आपका ऐसे रहे, या लाइन जैसे पहले बार बनाया है ऐसे रहे, रिक्वायर्ड यही लाइन है, ऐसे रहे, तब जाकर के 2 सॉल्यूशन मिलेगा। तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन लाने के लिए p की वैल्यू मस्ट बिलोंग टू -4 to 0 यूनियन 0 to 4, यही आंसर है। चेक करो कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट है। ये अच्छा सवाल था अभी तक का, ठीक है, ये अभी तक का अच्छा सवाल था।